हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा हमारी बात चल रही थी मेथड ऑफ डिफरेंस पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिख दिया है हमने, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फाइंड द nth टर्म एंड सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 8 प्लस 14 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 44 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम nth टर्म निकालने जा रहे हैं और सम टू n टर्म्स भी निकालने जा रहे हैं। तो बेटा हमने Sn लिख दिया इस सीरीज को for n terms 8 plus 14 plus 22 plus 32 plus 44 and so on up to ये कोई बेटा लास्ट में कोई tn रही होगी। ठीक है, अब मेरा मन है कि मैं इसे दूसरे किसी मेथड से करूं, है ना भाई। मेथड ऑफ डिफरेंस तो देख ही चुके हैं कि इस सीरीज को एक बार फिर से लिख दीजिए, एक टर्म छोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमको tn मिलेगा, है ना, एंड सो ऑन, वो सब हमें पता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, इसका डिफरेंस 6 मिलेगा मुझे, फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस। फिर सेकंड और थर्ड का डिफरेंस देखा मैंने, तो ये मेरे को 8 दिख रहा है बच्चे, एंड थर्ड एंड फोर्थ का 10, फोर्थ एंड फिफ्थ का 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, राइट। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। अगर बात करूं मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस की, तो 6 और 8 का डिफरेंस 2, 8 और 10 का डिफरेंस 2, 10 और 12 का डिफरेंस 2। तो यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एंड विच इज कांस्टेंट। अगर बेटा ये ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है, देन ये लिख लो आप कि जो nth टर्म होगी वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगी n में। सो लेट tn इज an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ओके, ऐसा होता है जिस ऑर्डर का भी डिफरेंस हमको कांस्टेंट मिलता है, बात एपी की कर रहे हैं हम, है ना। तो जिस ऑर्डर का डिफरेंस हमको कांस्टेंट मिलेगा, उसी ऑर्डर की या उस डिग्री की उस डिग्री का पॉलिनोमियल nth टर्म बन जाएगी, उस डिग्री का पॉलिनोमियल nth टर्म बन जाएगी। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट था, तो nth टर्म क्या बनेगी, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, राइट। तो अब अगर मैं बेटा यहां से t1 की बात करूं, तो t1 मेरे को क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c, और t1 तो मेरे सामने है, दिख रहा है मुझे, दैट इज 8। इक्वेशन 1। t2 n की जगह 2 रख दीजिए, तो 4a प्लस 2b प्लस c, और मेरे को ये 14 दिख रहा है, दिस इज 2। t3 9a प्लस 3b प्लस c विच इज 22, दिस इज 3। ठीक है, अगर बेटा 2 माइनस 1 करता हूं मैं, तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा 2 माइनस 1 करने पे, 3a प्लस b इज इक्वल टू 6, दिस इज 4। 3 माइनस 2 करने पे बेटा मेरे को क्या मिलेगा, 5a प्लस b इज इक्वल टू 8, राइट, दिस इज 5। अब अगर बेटा मैं 5 माइनस 4 करता हूं, तो 5 माइनस 4 करने पे मेरे को क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू 2। यहां से बेटा a की वैल्यू 1 मिल गई। अगर a की वैल्यू 1 मिल गई, तो 5 से कह सकता हूं मैं, क्वेश्चन 5 में डालूंगा a को, तो 5 प्लस b इज इक्वल टू 8। तो यहां से बेटा b क्या दिख रहा है मेरे को, 3 दिख रहा है b। ओके, अब बेटा b आ गया, a आ गया, तो फ्रॉम 1, अगर मैं 1 में डाल देता हूँ ए बी की वैल्यूज, तो 1 प्लस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 8, तो सी बेटा दिखने लगा 4। तो बच्चे मेरे को टीएन मिल गया, टीएन बेटा मेरे को मिल गया एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4। ये बेटा टीएन आ गया। अब अगर टीएन आ गया तो एस निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई।
तो Sn भी हम निकाल सकते हैं, राइट। तो बेटा Sn हो जाएगा सिग्मा Tn। ओके, तो दिस इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा n प्लस सिग्मा 4। ओके, so this is n plus 1, 2n plus 1 by 6 plus 3 n plus 1 by 2 plus 4, राइट। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा ये ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई बेटा फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंस के लिए, है ना। अब हम बात करेंगे जनरल, ठीक। भाई अगर मान लो kth ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है अगर, तो हम किस तरीके से आंसर इसका कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं फॉर kth ऑर्डर। जैसे बेटा हमने बात की फॉर kth ऑर्डर, सपोज करो ये कोई सीरीज गिवन है हमको, सीरीज इज t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 एंड सो ऑन अप टू tn। हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, तो हमको मिला ये k1 k2 k3 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। फिर बेटा हमने देखा सेकंड ऑर्डर डिफरेंस से p1 p2, है ना, से आगे p3 होगा। ओके, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। फिर से हमने L1 L2, राइट। सो दिस इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एंड सो ऑन। ओके, ये कहानी इस तरीके से चल रही है। तो जो बेटा Tn निकल के आएगा वो Tn आएगा T1 प्लस n माइनस 1 इंटू K1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू P1 बाय 1 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 L1 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो बेटा ये फॉर्मूला है, अगर तुम यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो डायरेक्ट। Tn इज nth टर्म की बात कर रहे हैं बेटा। ये जो आपको सक्सेसिव ऑर्डर डिफरेंस के सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, इन सभी की फर्स्ट टर्म मैंने ली है, ठीक है। जैसे T1, फिर ये K1, फिर ये P1 एंड सो ऑन, राइट। और ये n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 1 इंटू 2 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अपनी तरफ से लगाइए, कहाँ से आया है इसको भूल जाओ, इसका प्रूफ तुम्हारे काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है। और Sn जो आएगा बेटा, Sn आएगा n इंटू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू K1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू P1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 L1 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने देखो इसमें क्या चेंज किया है, इसमें सभी टर्म्स को n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है डिवाइड कर दिया है रिक्वायर्ड फैक्टोरियल से। ओके, बात समझ आ रही है। जैसे फर्स्ट टर्म में अगर तुम ये कह सकते हो कि ये भैया 1 फैक्टोरियल है, Tn के लिए सेकंड टर्म में 1 फैक्टोरियल आया था, तो Sn में सेकंड टर्म में 2 फैक्टोरियल आएगा, राइट। जैसे इसमें आप देखेंगे 2 फैक्टोरियल आया थर्ड टर्म में, तो थर्ड टर्म में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन को उठा लेते हैं कि यहाँ पे लिखा था सीरीज में 8 प्लस 14 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 44 प्लस एंड सो ऑन, राइट। तो अगर मेरे को उसका Tn देखना है, तो Tn क्या आना चाहिए, देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस बचे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इज 6 प्लस
6, 8, 10, 12। ओके, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस ये आ जाएगा आपका 2, 2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरे लिए किसका काम करेगा, ये T1 का काम करेगा, ये मेरे लिए K1 का काम करेगा, ये मेरे लिए P1 का काम करेगा। ओके, इस तरीके से चलना है अपन को। तो Tn मतलब n टर्म चाहिए ना मुझे, n टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर बच्चे, n टर्म होगी बेटा T1 दैट इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू K1 दैट इज 6 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 2 बाय 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये बच्चे। तो यहाँ से Tn क्या दिखेगा तुमको, Tn दिखेगा 8 प्लस 6n माइनस 6 प्लस वहाँ पे बनेगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस 3n प्लस 2। ओके, तो Tn इज n स्क्वायर प्लस का 3n, ओके, एंड प्लस का 4। देखो, तो डायरेक्ट मैंने Tn बता दिया, और Sn भी बता सकता हूँ इसी तरीके से। ठीक है, Sn वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो Sn आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे Sn की बात करने लगूँ तो Sn आएगा n T1 इंटू एन मतलब 8n प्लस 6 इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू वॉट 2। ओके, तो बच्चे ये क्या जाए 8n और 2 3 जा 6 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस ये बेटा यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं 6 है, तो 2 3 जा 6, तो बेटा ये हो जाएगा n और अंदर बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 बाय 3। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको वही दिखेगा जो Sn में दिख रहा है। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो ये बात हो गई एपी के लिए, राइट, कि जब हमारा जो डिफरेंस मिले हमें एपी में मिले। अगर बात जीपी की हो तो हम बात अगर करें मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर जो लास्ट क्लास में हमने की थी, उसमें सीरीज जीपी में भी बन सकती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलेंगे, वहां पे एपी का सम यूज ना करके हम जीपी करेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हम दूसरे तरीके से बात करेंगे अब जीपी की सीरीज पर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख रहा, क्वेश्चन इज फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज 10, 23, 60, 169, 494, इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो हम जो सीरीज देख रहे हैं उसको हमने इस तरीके से लिख दिया 169, 494 अप टू टी। ठीक है, तो अगर बेटा इसका डिफरेंस नोटिस करने लगे हम, तो डिफरेंस जो है वो कितना दिख रहा है 13, फिर 37, फिर 169 मतलब 109 प्लस ये कितना दिख रहा है 325, है ना, इस तरीके से। सेकंड, ये तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें सो दिस इज 37 माइनस 13, 24, this is 72, this is 216, this is second order difference। बट मैं देख रहा हूं कि जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है ये जीपी में है, विच इज इन जीपी विथ कॉमन रेशियो, विथ कॉमन रेशियो 72/24 और 216/72 विच इज 3। तो जिस ऑर्डर के डिफरेंस पर हमको जीपी मिल गया है, राइट, उसके लिए nth टर्म कुछ इस तरीके से मिलेगी। देखना बेटा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस bn प्लस c।
हियर आर इज 3 प्लस बी एन प्लस सी। देखो बेटा, फर्स्ट टर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आर जो भी आएगा वो आर की जगह प्लेस हो जाएगा, बट ये जो बाद की दो टर्म है ये हमेशा लीनियर नहीं बनेंगी, ये हमेशा बी एन प्लस सी टाइप ही नहीं बनेगी, ये डिपेंड करेगा कि किस ऑर्डर पे तुमको जीपी मिल रही है। ठीक है, अगर सेकंड ऑर्डर पे जीपी मिल रही है तो ये लीनियर लिखा जाएगा, अगर ये थर्ड ऑर्डर पे जीपी मिलती तो ये क्वाड्रेटिक लिखा जाता, अगर ये nth ऑर्डर पे जीपी मिलेगी तो ये n-1 का पॉलिनोमियल बनेगा, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेंगे, इफ वी गेट जीपी for nth order, then Tn will be ar to the power n minus 1 plus f of n, where f of n is the function, is the polynomial in n minus 1 degree। ओके बच्चे, हमेशा ऐसा ही होगा। चलिए, तो फिलहाल तो यहाँ पर ये दिख रहा है हमें a इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस बी एन प्लस सी। तो बेटा दिस इज टी एन, तो अगर हम बात करें t1 की तो t1 कितना हो जाएगा, a इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस b प्लस c एंड विच इज 10। t2 is a into 3 to the power 1 plus b into 2 plus c which is 23, and t3 is a into 3 square plus b into 3 plus c which is 60। okay, equation 1, equation 2, equation 3। तो अगर मैं 2 minus 1 करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चे, ये मेरे को a दिख रहा है, इधर 3a दिख रहा है, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 13 दिखेगा, राइट। अगर मैं 3 माइनस 2 करूँ, ये इक्वेशन 4 हो गई, तो बेटा 3 माइनस 2 करने से मेरे को 9a माइनस 3a मतलब 6a प्लस b इज इक्वल टू 37 दिखेगा, राइट। दिस इज इक्वेशन 5। अब मैं 5 माइनस 4 करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 6 से माइनस 2a 4a, 4a b से b कैंसिल हो गया, तो बेटा दिस इज 24, राइट। तो a की वैल्यू आ गई 6, बेटा a की वैल्यू 6 आ गई तो b की भी आ ही जाएगी। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम 5, तो 6 इंटू 6 36 प्लस b इज इक्वल टू 37, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1, है ना। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो बात a की इक्वेशन 1 से करते हैं। नाउ फ्रॉम 1 a आ चुका है, b आ चुका है, c आना है, तो a की वैल्यू रख देता हूं मैं, a इज 6 एंड b इज 1 प्लस c इज इक्वल टू 10, यहाँ से c आ गया 3। ओके, तो बेटा यहाँ से हमको tn मिल गया, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 विच इज 6 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 3। ये बच्चे मेरे को tn दिख रहा है। ओके, और मैं tn को लिखना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए बेटा, tn को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं, tn और अच्छे से लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3, 3 इसको दे दिया तो इसकी पावर n दिखेगी, तो 2 इंटू 3 टू द पावर n प्लस n प्लस 3, राइट। तो इस तरीके से तुमने tn फाइंड कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 एंड्स ऑन अप टू n टर्म्स, क्या होने वाला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम।
तो यहाँ पे हमने एस एन लिखा 3 + 7 + 13 + 21 एंड सो ऑन अप टू टी एन, राइट। तो बेटा मैंने ना डिफरेंस देखना शुरू किया। डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 4, यहाँ पे दिख रहा है 6, यहाँ पे दिख रहा है 8 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे 10 भी दिखने का लगेगा। ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूँ तो 2 2 2, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, डिफरेंस विच इज कांस्टेंट। अगर बेटा ये सेकंड ऑर्डर पे कांस्टेंट आया है तो टी एन क्या बनेगा, टी एन बनेगा क्वाड्रेटिक एन, दैट इज ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। बट मेरा मन नहीं है इससे करने का, ओके। मैं डायरेक्ट बोलूँगा टी एन इज 3 + 4 इंटू एन माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2/2 फैक्टोरियल, ओके। तो ये क्या निकल के आएगा बेटा, 3 + 4n - 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n² - 3n + 2। सो दिस इज n² + 4n - 3n प्लस का n, ठीक है, प्लस 5 - 4 प्लस का 1, ओके। दिस इज Tn एंड Sn क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू एन प्लस 4 इंटू एन n - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल, ओके। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 एन बेटा कॉमन ले लूँ, अंदर रह जाएगा 3 + 2n - 2 2n - 2 प्लस ये हो जाएगा n² - 3n + 2/3, ओके। एलसीएम अगर लेते हैं तो ये दिखेगा n/3, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6n - 6 प्लस n² - 3n + 2, ओके। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिखेगा क्या, n² - 6n प्लस का 6n माइनस का 3, दैट इज प्लस का 3n, ओके। एंड 9 और 2 11 11 - 6 दैट इज प्लस का 5। देखिए बेटा ये आपको ऐसा लिखने का n/3 इंटू n² + 3n + 5, ओके। चलिए बेटा, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।